बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड में कर्सर मूवमेंट्स और सेलेक्ट टेक्निक्स किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ की जाती हैं वो सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। अब इसमें एक फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इक्वल RAND, राइट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, ये पैराग्राफ होता है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ को टेक्स्ट को शो करने के लिए। और इससे फिर आपको कुछ टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बना बनाया पैराग्राफ मिल जाता है। इसके अलावा अब आप जैसे कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं MS वर्ड में किसी भी वर्जन में 2010, 2013, 2016, तो उसमें आप यहाँ से पहले जूम कम कर लें। अब जैसा हमारा कर्सर कहीं किसी पैराग्राफ के सेंटर में, लाइन के बीच में, अब हम चाह रहे हैं इसको बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट पोजीशन पे लाना, तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे आप। तो जहाँ पे भी कर्सर होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन जहाँ होगी वहाँ पर आपका कर्सर मूव हो जाएगा। और इसी तरह अगर फर्स्ट स्टार्ट में कहीं भी या बीच में कर्सर है, आप चाह रहे हैं बिल्कुल एंड पोजीशन पे लाना, तो कंट्रोल के साथ एंड, बिल्कुल एंड जहाँ पे पैराग्राफ हो रहा है वहाँ पर आपका कर्सर मूव हो सकता है इस तरह से। और इसी तरह अगर कर्सर आपका फर्स्ट पोजीशन पे, कंट्रोल होम जो मैंने बताया, स्टार्टिंग जहाँ से फर्स्ट लाइन है वहाँ कर्सर आएगा। इसके साथ आप चाह रहे हैं हर पैराग्राफ की फर्स्ट पोजीशन। अब एक पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसी तरह सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर चाहिए, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, फिर डाउन एरो, तो हर पैराग्राफ की फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर जो है आपका मूव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, कंट्रोल डाउन। अब मान लीजिए फिर मैं फर्स्ट पोजीशन पे, कंट्रोल होम, लाइन के स्टार्ट में आ गया बिल्कुल कर्सर। अब मैं इस इंटायर रॉ को चाह रहा हूँ कर्सर एंड में आ जाए, इसके यहाँ लाइन हमारी एंड हो रही है उसके एंड पोजीशन पे, तो सिंपल कीबोर्ड से एंड प्रेस करेंगे, एंड बटन, तो आपका कर्सर उस लाइन के एंड में आ जाएगा। इसी तरह अगर लाइन के एंड में कर्सर आपका मूव एडिट कर रहा है, ये जो बिलिंग कर रहा है कर्सर होता है, अब इसको आप अगर फर्स्ट पोजीशन पे चाह रहे हैं लाना, तो होम प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कर्सर है वो लाइन की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं, ये तो सिंपल हमारे सिर्फ कर्सर मूवमेंट हो रही थी कि फर्स्ट पोजीशन पे, पैराग्राफ की फर्स्ट पोजीशन पे, काम की एंड पोजीशन पे, लाइन की एंड पोजीशन, लाइन की फर्स्ट पोजीशन, इस तरह मूव हो सकता है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि सिलेक्ट के साथ हो, सिलेक्ट क्यों ज़रूरी है, जैसे हमें कहीं से कुछ मिटाना है तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह माउस के क्लिक से, और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं। या फिर हमें जहाँ पे जो बैक स्पेस या फॉर्मेट करना है तो उसके लिए भी इस तरह से वो चीज़ सिलेक्ट होती है। उसके बाद ये राइटिंग, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन हो सकता है। तो पहला काम वो है कि आप सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको जो काम करना है, तो ये चीज़ सिलेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो सिलेक्ट की भी शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से हम बगैर कीबोर्ड के जल्दी काम कर सकते हैं सिलेक्ट का। तो अब इसके लिए हम जैसे स्टार्ट पोजीशन में, और मैं चाह रहा हूँ कि पूरी इंटायर रॉ जो है वो सिलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट के साथ एंड का बटन प्रेस करेंगे, तो पूरी रॉ जो है वो आपकी इंटायर सिलेक्ट हो जाएगी जहाँ कर्सर होगा। पहली चीज़ आपको कर्सर देखना है किस जगह पर है। ठीक है जी, तो जहाँ पे कर्सर है वहीं आपकी टाइपिंग का काम हो रहा है। आपको जहाँ पे जो काम करना है, पहली चीज़ आपको कर्सर उस जगह पे लेकर आना है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया किस तरह से कर्सर मूव कर सकते हैं। अब सिर्फ मूव के अलावा सिलेक्ट की बात हो रही है, तो कर्सर उसमें भी आपको देखना है क्या चीज़ सिलेक्ट है और कर्सर कहाँ क्लिक है हमारा। अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ की स्टार्ट पोजीशन में, और इसके लिए मैंने कर्सर एंड में अगर चाहिए तो सिर्फ एंड बटन बताया था, इस तरह होम बताया था अगर एंड में है तो फर्स्ट पोजीशन, और अगर फर्स्ट पोजीशन में और लाइन के एंड में चाहिए तो एंड से। लेकिन अब हम शिफ्ट के साथ अगर हमें सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट एंड, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर कर्सर आपका लाइन के एंड में है और इससे प्रीवियस की लाइन पूरी सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ होम। अब इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा पैराग्राफ इंटायर सिलेक्ट हो, एक पैराग्राफ कहाँ तक है, जहाँ तक एंटर यूज हुआ है आपका, वो आपका एक पैराग्राफ है पहला पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पैराग्राफ है। अगर आप चाह रहे हैं जहाँ आपका कर्सर क्लिक है, जैसे अभी फर्स्ट पोजीशन में, तो मैंने बताया कंट्रोल डाउन सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट पोजीशन, तो इसी तरह कंट्रोल अप अगर सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए तो कंट्रोल अप, इस तरह। अब मुझे ये पूरा पैराग्राफ जहां हमारा कर्सर बिलिंग कर रहा है इंटायर, इसको सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यूज करेंगे आप। जिस जगह पैराग्राफ पे आपका कर्सर होगा स्टार्ट में, वो सारा आपका पैराग्राफ जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर पैराग्राफ के एंड में, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से आप वो पूरा पैराग्राफ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हमें सिंगल करेक्टर
सिलेक्ट करना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ VIDEO बगैर माउस के, ठीक है जी। वो सारी मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ जो कीबोर्ड से आपको यूज़ करनी है MS वर्ड को यूज़ करते हुए। तो अब अगर आप चाह रहे हैं सिंगल अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट के साथ आप राइट एरो यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। शिफ्ट प्रेस रखना है और फिर राइट एरो दबाते जाए, इस तरह से आपका एक एक वर्ड के साथ सिलेक्शन चलती हुई कंटिन्यू होती रहेगी आपकी, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड सिलेक्शन चले, जैसे पूरी वीडियो एक साथ सिलेक्ट हो, फिर प्रोवाइड्स एक साथ सिलेक्ट हो, तो ये वर्ड टू वर्ड सिलेक्शन कहलाती है। वर्ड टू वर्ड सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो, इस तरह से आप वर्ड टू वर्ड सिलेक्ट करते हुए जा सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह मैं सिंगल कैरेक्टर के लिए बताया शिफ्ट के साथ राइट, और वर्ड टू वर्ड के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है जी। इस तरह वर्ड टू वर्ड पूरी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अब सिलेक्शन फिर मैंने बता दिया क्यों करा जाता है, कि आपको जो भी चेंजेस करनी है, डिलीट करना है, तो वो काम पहले सिलेक्ट होता है। अब ये तो हो गई हमारी सिंगल लाइन, पैराग्राफ, वर्ड कैरेक्टर, ये सिलेक्ट करने के सारे ऑप्शंस और कर्सर मोमेंट्स। अब हमारे पास अभी फर्स्ट पेज हमारे पास यहाँ इंटर हुआ है। मान लीजिए अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ काम को, Ctrl+C, और यहाँ मैंने Ctrl+V करा, Ctrl+V 3-4 दफ़ा करा, तो यही काम हमारा, आप देखें पेज 1 of 1, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, स्टेटस बार में। तो ये जो बार आ रही है इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं और फिर यहाँ पे कितने पेज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी स्टेटस बार में। अभी हमारे कितने पेज आ गए हैं, अब देखें यहाँ पे अपडेट हुआ है 3 of 3, यानी कर्सर हमारा 3 पर है। अगर हम कर्सर फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आए कंट्रोल होम, तो अब क्या लिखा हुआ 1 of 3। अब बात आ जाती है कि अगर हमें ऑल पेजेस का काम क्लियर करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के बाद डिलीट करना है, या जो भी काम करना है, हम चाह रहे हैं ऑल पेजेस के जितने टैग्स हैं वो सब पर अप्लाई हो एक साथ, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है सिलेक्ट ऑल के लिए। सिलेक्ट ऑल टैग्स, ऑल पेजेस टैग्स, सिलेक्ट ऑल पेजेस कर लें, तो उसके लिए हम जितना टैग्स है ऑल पेजेस का सारा सिलेक्ट करते हैं, CTRL Ctrl+A फॉर ऑल सिलेक्ट, ठीक है। ऑल पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें या ऑल सिलेक्ट कर लें। तो ये शॉर्टकट की है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ब्लू लाइन ग्रामर मिस्टेक के लिए शो हो रही होती है, आप इसको राइट क्लिक करके सही कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी। Ctrl+A फॉर ऑल सिलेक्ट, और इस ऑप्शन के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे। ऑल इस तरह, और फिर उसका ऑप्शन सिलेक्ट में यहाँ दिया हुआ होता है सिलेक्ट ऑल, तो ऑल जितना आपके पेजेस पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा सारा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे मिलेगी हमें सिलेक्ट ऑल, और ऑप्शन यहाँ मिलेगा शॉर्टकट की कीबोर्ड से Ctrl+A होता है ऑल सिलेक्ट के लिए। अब Ctrl+A करके आप डिलीट प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका काम जो होगा वो सारा डिलीट हो गया, ठीक है जी। तो ये वो काम था जो हम कर्सर को यूज़ करते हुए MS वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को, कर्सर मोमेंट्स के लिए और सिलेक्शन के लिए। और जो नए पेजेस हमने इंसर्ट किए थे वो तो कॉपी पेस्ट से आ गए थे। अगर आपको नया पेज वैसे शॉर्टकट की से चाहिए तो अभी यहाँ से 1 of 1 आ रहा है, इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है कंट्रोल के साथ एंटर होता है, ये था 1 of 1 पेज आ रहा है, तो कंट्रोल एंटर करेंगे हम, यहाँ पे पेज 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। इसकी ये शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर सेकंड पेज इंसर्ट करने के लिए। देखें पेज 1 of 2 of 2, और अगर आपको क्लियर करना है तो फर्स्ट पोजीशन में कर्सर है, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया है मैंने आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आज की वीडियो। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से और एक्सपर्ट बने इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके, खुद भी अप्लाई करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, वो भी सीख सकें। MS ऑफिस ऑल वर्जन की जो टेक्निक्स है उसके ऊपर
काम कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सजेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।